हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो रोज़ाना की तरह फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। होली आ रही है तो हम तरह तरह के पापड़ बना रहे हैं। तो यहाँ पर आज पापड़ की एक नई रेसिपी फिर से लेकर आ गए हैं। इस पापड़ को बनाना बिल्कुल ही आसान है। घर में रखे सामानों से आप बना करके इजीली तैयार कर सकते हैं और सिर्फ एक चीज़ से आप इस पापड़ को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक छोटी कटोरी से मैदा लिया है। आपको जितना पापड़ बनाना है उस हिसाब से मैदा की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जब भी आप पापड़ बनाएं तो वीडियो को फुल वॉच किया करें, तभी आपको पता चलेगा कि हमने पापड़ किस तरह से बनाया है। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपका पापड़ ख़राब हो सकता है, क्योंकि पापड़ को बनाने के लिए मेजरमेंट का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो इस पापड़ को बनाने के लिए आप कटोरी या कप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, उसी से आपको सभी चीज़ें मापना है। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा लिया है तो 2 कटोरी पानी डालेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। तो आप जब भी कोई भी पापड़ बनाएं तो नमक की मात्रा कम ही रखें। अब इसे हम अच्छे से पीस करके तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर मैदा और पानी को अच्छे से पीस लिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, न ज़्यादा पतला है और ना ही गाढ़ा है। इसी तरह से हमें इसका घोल बना करके तैयार करना है। चम्मच पर आपको दिखाते हैं, इसी तरह से हमें पतला घोल बनाना है, तभी आपका पापड़ पतला और बढ़िया बन करके तैयार होगा। मोटा पापड़ अच्छा नहीं लगता है। अब मैदा के घोल को साइड कर देते हैं, तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इधर हमने थोड़ा सा साबूदाना लिया है। इसे हमने 1 घंटे के लिए भिगा करके रखा था और साबूदाना अब अच्छे से भीग करके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कि साबूदाने को मैश कर रहे हैं तो अच्छे से इजीली मैश हो रहा है। आप चाहें तो बिना साबूदाने के भी आप पापड़ बना सकते हैं, लेकिन आप साबूदाना को कलरफुल बनाकर पापड़ बनाएंगे तो पापड़ देखने में सुंदर लगता है। तो यहाँ पर साबूदाने को आप जितना मर्जी उतना ले सकते हैं। अब हम साबूदाने को 2-2, 3-3 चम्मच 3 भागों में डिवाइड करेंगे। अब साबूदाने को हमें कलर करना है। तो हमने यहाँ पर 3 कलर लिया है। फूड कलर का हमने इस्तेमाल किया है। तो हमने ग्रीन कलर, येलो कलर और ऑरेंज कलर का यूज किया है। आपके पास जो भी कलर हो उसका यूज कर सकते हैं, या फिर यदि आपके पास कलर नहीं है तो बिना कलर के भी इस पापड़ को बना सकते हैं। बस देखने में यह पापड़ सुंदर लगता है। तो हमने यहाँ पर तीनों कलर को डाल दिया है। अब चम्मच की मदद से हम कलर को अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि हमने येलो कलर को मिला करके तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से हम ऑरेंज कलर को मिलाएंगे। यहाँ पर साबूदाना एकदम से ड्राई हो गया है तो इसमें 1 से 2 बूंद पानी डालेंगे। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और फिर से हम अच्छे से कलर को मिला करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑरेंज कलर भी तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें ग्रीन कलर को भी मिला करके तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर हमने तीनों कलर को बना करके तैयार कर लिया है। देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। अब चलिए चलते हैं पापड़ बनाने के प्रोसेस में। तो इधर हमने 2 प्लेट ले ली है। प्लेट में हमने हल्का सा तेल लगा लिया है। आप चाहें तो बिना तेल के भी ये पापड़ बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। अब दोनों प्लेट में 2-2 चम्मच हम जो घोल बना करके तैयार किए थे उसे डाल देंगे। इससे ज़्यादा आपको घोल नहीं डालना है, नहीं तो आपके पापड़ बहुत ही मोटे बनेंगे। अब एक एक करके सभी कलर के साबूदाने को हम इसी तरह से घोल में डालेंगे। तो हमने यहाँ पर येलो कलर डाल दिया है। अब इसी तरह से ऑरेंज कलर डालेंगे और ग्रीन कलर भी डाल करके हम प्लेट को तैयार करेंगे। तो इस पापड़ को बनाने के लिए हमने 4 से 6 प्लेट का यूज़ किया था, क्योंकि पापड़ बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होता है। इसी तरह से हमें 2 प्लेट और भी तैयार करके रखना होगा, क्योंकि पापड़ जल्दी से बन करके तैयार होता है। अब यहाँ पर हम एक टोप में ठंडा पानी रखेंगे। इसी में हम पापड़ को निकाल करके तैयार करेंगे। इसी तरह से हम 2 प्लेट में पापड़ बनाने की तैयारी कर लेते हैं, ताकि हमें पापड़ बनाने में कोई दिक्कत न हो। बहुत ही जल्दी यह पापड़ बनता है, तो इस प्रोसेस को पहले ही करना ज़रूरी है। तो इसी तरह से 2-2 चम्मच घोल डालेंगे और ऊपर से जो साबूदाना हमने तैयार किया था उसे ऊपर से इसी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने यहाँ पर पहले से ही
पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था और इसमें हमने स्टैंड रखा है। अब स्टैंड के ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसे ढककर 30 से 35 सेकंड तक पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी तरफ भी हमने एक कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में हमने स्टैंड रखा है, इसमें भी पानी बॉयल हो रहा है, इसमें भी एक हम प्लेट रखेंगे और इसे भी ढक देंगे। दोनों तरफ हम पापड़ बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन कर के तैयार होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि एक पापड़ हमारा बन कर के तैयार हो गया है। अब एक पापड़ निकालेंगे तो दूसरा पापड़ इसमें हम रख देंगे। तो इसी तरह से हमें पहले ही प्लेट को तैयार रखना है, तभी हमारे पापड़ जल्दी जल्दी बन कर के तैयार होंगे। अब बने हुए पापड़ को तुरंत ही पानी में डाल देना है। इस तरह कर देने से पापड़ हमारे तुरंत ही ठंडा हो जाते हैं। और देख सकते हैं ना कि इसमें चाकू लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ही सॉफ्ट ये पापड़ बनते हैं। पापड़ को हमें चम्मच के दूसरे साइड से ही छुड़ा करके निकालना है, तो बहुत ही आसानी से पापड़ निकल जाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पापड़ को निकाल करके सूखने के लिए रख दिया। इसी तरह से हम दूसरा पापड़ आपको निकाल करके दिखाते हैं। सिर्फ चम्मच से आप एक तरफ से उठाएंगे, पापड़ बहुत ही आसानी से निकल जाता है। जल्दबाजी करने की कोशिश आप मत करिएगा, क्योंकि पापड़ बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। बस आराम से आप निकालेंगे तो पापड़ बहुत ही ईजिली आसानी से निकल जाता है। आपको पूरी वीडियो दिखा रहे हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसी तरह से आप एक एक करके पापड़ बनते जाएंगे और पानी में डालेंगे और तुरंत ही इसे आप निकाल करके तैयार कर सकते हैं। और इस पापड़ को आप बिना धूप में रखे ही पंखे की हवा में सुखा करके तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यह पापड़ बहुत ही पतले बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि इस पापड़ को बनाना कितना आसान है। और यहाँ पर हमने एक एक कलर का भी पापड़ बनाया है। तो जिस तरह से आप पापड़ बनाना चाहते हैं उस तरह से आप बना करके तैयार कर सकते हैं। हमने ग्रीन कलर का, येलो कलर का और ऑरेंज कलर का भी पापड़ बनाया है और कलरफुल भी बनाया है। देखने में यह कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इसे हम पंखे में सुखाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारे पापड़ को बना करके तैयार कर लिया है। बहुत ही सुंदर पापड़ बने हैं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जिनके मुंह में दांत नहीं है वो भी इस पापड़ को खा सकता है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। इस पापड़ को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको लंबे समय तक स्टोर करना हो तो एक दिन के लिए धूप ज़रूर से दिखा दें। लेकिन हम यहाँ पर इसे पंखे में सुखा करके तैयार किए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सभी पापड़ सूख करके तैयार हो गए हैं, मोतियों की तरह झलक रहे हैं। इस पापड़ को बनाने में हमने जो जो कलर यूज किया है, सारे कलर कितने सुंदर लग रहे हैं। देखने में यह पापड़ कितने सुंदर लग रहे हैं तो खाने में कितने टेस्टी होंगे। तो इसी तरह से आप भी पापड़ बनाइए। हमने यहाँ पर ग्रीन कलर का, येलो कलर का और ऑरेंज कलर का, हर कलर का पापड़ हमने बना करके आपको दिखा दिया है। और मिक्स कलर का भी हमने पापड़ बनाया है। तो जिस तरह का पापड़ आपको अच्छा लगे, इजी लगे, उस तरह से आप बना सकते हैं। या फिर बिना कलर के भी इस पापड़ को बनाएंगे तो खाने में तो कोई अलग स्वाद नहीं आता है, सबका टेस्ट अलग ही लगेगा। तो हमने इस पापड़ को अच्छे से सुखा करके तैयार कर लिया है। एक पापड़ हमने सादा बनाया था जिसमें हमने कलर का यूज़ नहीं किया था। अब चलिए इसे हम फ्राई करके भी दिखा देते हैं। तो तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें पापड़ डालेंगे। 2 से 3 सेकंड में ही यह पापड़ फ्राई हो जाते हैं और फ्राई होने के बाद ये डबल हो जाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि फूलने के बाद ये किस तरह से डबल हो गए हैं। तो हम यहाँ पर 2 से 3 पापड़ आपको फ्राई करके भी दिखा देते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी पापड़ बने हैं। तो इस होली पर आप भी इस पापड़ को बना करके अपनी होली को स्पेशल बनाइए। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर